हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त प्रेजेंट हो चुका हूं आपकी सेवा में और आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, गजब होंगे, सुपर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज नई क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। कल हमने चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल, इसे कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर के पीवाईक्यू स्टार्ट हो चुके हैं। पीवाईक्यूज सीरीज लिख रही है, चैप्टर वही है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, डेली क्लास लेते रहें और आपकी अगर कोई भी शिकायत हो, कोई भी क्वेरी हो तो उसे हमें अवश्य बताएं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन ये क्या है। ये 2025 में आया है, 23 में आया है, 22 में आया है। ठीक है, एमसीक्यूज है, अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आते हो तो प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखो ये क्वेश्चन क्या है। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना आर, मतलब हमें इस पोलिनोमियल के जीरोस बताने हैं, कौन से होंगे। ठीक है, तो आप जीरोस कैसे बताते हो, इसके क्या करने हैं, फैक्टर। क्या करने हैं इसके, फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x+4। ठीक है, इसके फैक्टर करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 टर्म्स है, 1 2 3। तो कैसे करते हैं फैक्टर, देखो फर्स्ट टर्म को सेम लिख लेते हैं और लास्ट टर्म को भी बिल्कुल सेम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 4x²। तो यहां पर हमें दो ऐसी टर्म लिखनी है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4x² आए और प्लस करें तो माइनस 3√2x आए। ठीक है, तो बताइए ऐसे क्या होते हैं, 2√2x माइनस √2x। ठीक है, ये है 2√2 और 1√2 क्या हो जाएगा, माइनस के 3√2x। ठीक है, और जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4x² आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करें, देखो इनमें से क्या कॉमन ले लें हम, x। तो क्या बचा, x माइनस 2√2, है ना, माइनस यहां से क्या कॉमन ले लें, √2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा, x माइनस 2√2। ठीक, तो क्या आ गया है, x माइनस 2√2 और ये क्या आ गया है, x माइनस √2। ठीक, अब जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2√2। जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। तो यही दोनों जीरोस हैं आपके, 2√2 और √2। अब देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। ठीक है, 2√2 और √2, 2√2 और √2, इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर, चलिए नोट करना हो आप करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद जीरोस इतना। क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से वो कौन सा पोलिनोमियल है जिसके जीरोस ये हैं, 5/3 और 0। ठीक है, वो बताना है कौन सा पोलिनोमियल है। अच्छा, तो यहां से देखो क्या करते हैं, अब समझना बात को ध्यान से, कौन सा पॉलिनोमियल है वो। सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, 3x इंटू 3x माइनस 5। ये पॉलिनोमियल ले लिया है और इसको किसके इक्वल ले लेते हैं, 0 के इक्वल। ठीक, अब इसको देखते हैं क्या इसके पॉलिनोमियल यही आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, देखो ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचेगा, x इंटू 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये x इंटू 3x माइनस 5 0 के बराबर है। एक बार x को 0 रखेंगे और एक बार 3x माइनस 5 को 0 रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। ठीक है, तो बताइए क्या दोनों जीरोस यही हैं, क्या जीरोस थे, 5/3 और 0, 5/3 और 0। इसका मतलब वो पॉलिनोमियल यही है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल क्या है आपका, यही है। ठीक है, जिसके जीरोस ये होंगे। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन ए। बताइए क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज -3 देन द वैल्यू ऑफ के। देखो देखो बात सुनो ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादातर आता है एग्जाम में।
ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कहा है क्वेश्चन में कि ये एक पोलिनोमियल है और इसके दो जीरोस होंगे, उनमें से एक जीरोस -3 है, तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब सुनिए, जो जीरोस होते हैं पोलिनोमियल के, वो उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जो जीरोस होते हैं वो उस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। समझ गया, मतलब ये है कहने का, इस पोलिनोमियल का जीरोस -3 है, तो अगर इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पर -3 पुट कर दें तो ये सारा क्या होगा, जीरो होगा। किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। ठीक है, तो रख दीजिए, इसमें x के प्लेस पे -3 रखना है ना, तो क्या हो जाएगा, ये k-1 है ना, इंटू एक्स के प्लेस पे -3 रखेंगे और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9। ठीक है, प्लस एक्स के प्लेस पे -3 तो क्या हो जाएगा, -3 के, क्या हो जाएगा, -3 के +1 और बराबर में क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, इक्वल में क्या होगा, 0। अब 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9k -9 -3k +1 इक्वल टू 0। 9k -3 के क्या बचेगा, 6k, और -9 + 1 क्या हो गया, -8 इक्वल्स टू 0। तो 6k, 8 इधर जाके हो गया प्लस का, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/6। स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 4 जा 2 3 जा, फाइनली k की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4/3, और यही है आपका आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है सारे क्वेश्चंस, ठीक है, नोट करने हो जरूर करते चलें। ठीक है, चलिए आप अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 4 ओनली। क्वेश्चन में ये कहा है उस पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है जिसके जीरोस -3 और 4 है। अब हमें ये बताइए, देखो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ये बताओ कितने जीरोस दिए हुए हैं, जल्दी बताइए कितने जीरोस दिए हैं, केवल 2 जीरोस हैं, -3 और 4। ठीक है, अब 2 जीरोस हैं तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि जो पोलिनोमियल दिया है उसकी जितनी हाईएस्ट पावर है, ठीक है, उसके उतने ही जीरोस होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अगर किसी पोलिनोमियल के 2 जीरोस हैं तो इसका मतलब उसकी डिग्री भी 2 है। किसी पोलिनोमियल के 3 जीरोस हैं तो उसकी डिग्री भी 3 है। तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इस पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल है हो, उसके जीरोस 2 हैं तो उसकी डिग्री भी कितनी होगी, 2 ही होगी। बात खत्म, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, लिख लो आप ध्यान से, हम एक नोट लिखे देते हैं, नोट, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, जो जीरोस हैं जितने, उतनी ही क्या होती है, डिग्री होती है। ओके भाई साहब, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज 2 द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अभी हमने देखो अभी इससे पहला जो क्वेश्चन बताया था वो भी इसी तरह का था कि ऐसी ही इक्वेशन दी हुई थी, उसका एक जीरोस दिया था और फिर के की वैल्यू पूछी थी, और हमने कहा था आपसे कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कुछ ऐसा समझिए। ठीक है, फिर आ गया है देखो यही क्वेश्चन। तो इस पोलिनोमियल का 2 जीरोस होंगे, उनमें से एक जीरोस 2 है, तो k की वैल्यू बतानी है। तो आप यहां x के प्लेस पर क्या पुट करोगे, 2, और बराबर में क्या लोगे, 0 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 2 करोगे तो 2 2 जा, चलो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। 6 और 4 क्या हो गए हैं, 10 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो चुकी है, -10। ठीक है, -10, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत किसी तरीके की, सब ओके है। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ाते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना। ठीक है, ये पोलिनोमियल और इसके जीरोस बताने हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है 2025 में। ठीक है, इसके आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है, देखिए क्या करें इसका। इक्वेशन दी हुई है आपको, इसमें एक काम करते हैं, है ना, कि x² + 4/3x
-4/3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 3 क्या ले लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, 3 क्या ले लेते हैं, एलसीएम, यहां 1 मान के, तो फिर क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया है एलसीएम, 3 की यहां मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x - 4। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अब तो हम क्या करते हैं यहां पर, अब करते हैं इसके फैक्टर, ऊपर वाली जो पोल ये है इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम 1/3 को बिल्कुल अलग रखते हैं और इसके करते हैं फैक्टर। तो इसकी फर्स्ट टर्म को लिखा बिल्कुल सेम, है ना, फर्स्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिख दिया, है ना, लास्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिख दिया। ओके, फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12x² आएगा। ठीक है, और बीच में क्या है, 4x। आपको दो ऐसी टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12x² आए और प्लस या माइनस करें तो प्लस का 4x आए। तो बताइए ऐसी दो टर्म, तो 6 2 जा 12 और 6 - 2 4, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस 6x - 2x प्लस 6x - 2x, 6x - 2x प्लस 4x बचेगा और 6x की -2x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12x² आएगा। ओके, अब देखिए क्या करें, अब हम करते हैं यहां पर 1/3, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया जाए, जल्दी से बता दीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया जाए, 3x, इन दोनों में से 3x कॉमन आ गया है तो बचेगा क्या, यहाँ x + 2 बचेगा, क्या बचेगा, x + 2, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, -2, तो भी क्या बचेगा, x + 2। ठीक है जी, अब क्या होता है आगे, आगे x + 2 कॉमन आ जाएगा, 1/3 x + 2 इंटू 3x - 2, ये इसके क्या आ चुके हैं, फैक्टर। ठीक है, ये आ गए हैं इसके फैक्टर। अब हमें क्या बताने हैं, इसके जीरोस, बस इसे 0 के बराबर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रख देते हैं बराबर में 0। ठीक है, ये 1/3 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0, इसकी बात खत्म करो। एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे आप, x + 2 को 0 के बराबर रखोगे, और जब x + 2 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। एक बार 3x - 2 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, 2/3, यही क्या है, इसके जीरोस हैं। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लियर है, ये भी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलें आगे। ओके, चलिए क्वेश्चन 7, देखो ये फिगर दिया हुआ है इसमें और 2025 में आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जहां कंफ्यूजन हो जाता है और गड़बड़ कर देते हैं हम जल्दबाजी में। ठीक है, देखो, 2 पॉलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स। इस फिगर में दो पॉलिनोमियल हैं, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। तो अब हमें बताना है इन दोनों के, है ना, कितने जीरोस होंगे, दोनों के कितने जीरोस होंगे। तो दोस्तों जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां जहां पर जितनी बार, वही जीरोस उतने ही जीरोस होंगे। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, एक बार यहां पर इंटरसेक्ट किया, एक बार यहां पर इंटरसेक्ट किया। केवल इन दोनों पॉलिनोमियल दोनों को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए इन दोनों के जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है। ठीक है, केवल 2 जीरोस होंगे। एग्जाम में बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाइए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इतनी प्रैक्टिस आपको करके जानी है बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम से पहले, कि अगर कोई क्वेश्चन घुमा भी देता है एग्जामिनर तो आपको घूमना नहीं है, बड़े विवेक से काम लेना है और वो क्वेश्चन सही करके आना है एग्जाम में। ठीक है, इतना प्रिपेयर हम आपको करके भेजेंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिए,
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स। ग्राफ क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू पी एक्स, यहां पर भी दिया है, इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, इसमें आपको जीरोस बताने, कितने जीरोस होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कराए थे एनसीईआरटी बुक से, जब चैप्टर सेकंड कराया था तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कराई थी उसमें ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो जब कराए थे तो आपको इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को लेकर नहीं भी आ रहे थे, लेकिन इसलिए लेकर आए कि आपको दिखा दें कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए, 2023 में ही पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मतलब है ना। तो देखिए ग्राफ क्या है आपका, y बराबर पी एक्स, तो पी एक्स के जीरोस बताने हैं। ठीक है, तो ये जो पोलिनोमियल, ये जो ग्राफ है, ये कर्व जो है, ये जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस होंगे। तो ये एक्स एक्सिस को केवल एक बार टच करके जा रहा है, तो इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे, केवल 1 जीरोस होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, y को नहीं x को देखना है, और x को केवल एक बार टच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि y बराबर पी एक्स है। मान लीजिए अगर यहाँ x बराबर पी वाई होता तो भी इसका 1 ही आंसर होता। फिर लेकिन हम किसको देखते, फिर देखते ये कर्व y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये y को भी एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तब भी आंसर एक ही होता। क्लियर है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अजर्सन रीजन का क्वेश्चन, 24 में आ चुका है ना। समझते हैं ध्यान से, इसमें बहुत गड़बड़ होने के चांस होते हैं। ये अजर्सन रीजन जो है, यहाँ बहुत ज्यादा गड़बड़ होने के चांस होते हैं। इनको बड़ी कुशलता से करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, अजर्सन रीजन और केस स्टडी, सबसे ज्यादा इन्हीं में गड़बड़ होने के चांस होते हैं, केस स्टडी से भी ज्यादा यहाँ पर गड़बड़ होने के चांस होते हैं। देखिए अजर्सन क्या दिया हुआ है आपको, डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल, बात ये ठीक है। क्यों ठीक है, ये कहा है कि जो जीरो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल वो होता है, जैसे ये जीरो पोलिनोमियल है। क्या है ये, जीरो पोलिनोमियल। अब आप बता सकते हैं कि डिग्री क्या होगी। ठीक है, कितनी डिग्री होगी, मैं यहां ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसमें आप कितने की भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू एक्स की पावर 7, 0 इंटू एक्स की पावर 6, 0 इंटू एक्स की पावर 99। ठीक है, तो बताइए कुछ भी जीरो में किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। तो आप क्या डिफाइन कर सकते हो कि डिग्री कितनी होगी, डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब अजर्सन हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अजर्सन हमारा क्या है, करेक्ट। अब देखते हैं रीजन, रीजन में क्या है, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो, ये भी ठीक है। क्या कहा है कि जो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है, उसकी डिग्री जीरो होती है, बात ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल आपका ये होता है, जैसे 5 है, ये आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल है, जहां पर केवल डिजिट हो, नंबर हो, वेरिएबल ना हो, वो आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है ये। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, अब देखिए क्या x की पावर 0 नहीं है, ठीक है, और x की पावर 0 है, तो इसका मतलब ये जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि x की पावर कितनी है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा रीजन भी ट्रू है। ठीक है, अजर्सन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। लेकिन आगे क्या है, ऑप्शन ये देखते हैं, ऑप्शन किस तरीके से है। क्या ये रीजन अजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, क्या ये रीजन अजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, अजर्सन में ये कहा था कि जो जीरो पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, तो उस बात के बारे में इसने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं किया है रीजन में। ठीक है, बस इसमें यह कहा है कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों आपस में ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों खुद में क्या है, करेक्ट है, लेकिन ये रीजन जो है वो अजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ट्रू, मतलब दोनों ट्रू हैं, अजर्सन भी और रीजन भी। एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है यहां तक। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इन्हें और देख लीजिए, तो ये क्लास आज तब यहीं कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के, ठीक है, और दोनों ही अजर्सन रीजन है ना। देखिए ध्यान से, अजर्सन रीजन में
फंसने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इतने क्वेश्चन करा देंगे असर्शन, रीजन और केस स्टडी के कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फंसना तो ये समझिए ना के बराबर चांस होंगे फंसने के। ठीक है, चलिए देखो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। ये असर्शन है, रीजन है, ये असर्शन है, रीजन है। हमने इनके ऑप्शन नहीं लिखे हैं दोनों के, क्यों? क्योंकि ऑप्शन वही है। हर असर्शन रीजन के 4 ऑप्शन होते हैं, वही होते हैं। एक होता है ठीक है कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक होता है दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक होता है असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। एक होता है रीजन करेक्ट है, असर्शन गलत है। ठीक है, वही 4 ऑप्शन सेम होते हैं सभी क्वेश्चंस के, जितने भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए केवल क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्यूशन मतलब ऑप्शन की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक है, देखिएगा असर्शन क्या है इसका। If the graph of a polynomial intersect the x-axis at exactly 2 points, then the number of zeros of the polynomial is 2। बात सही है? क्या कहा है इसमें? इस असर्शन में क्या कहा है कि अगर कोई पोलिनोमियल जो है वो x एक्सिस को केवल 2 पॉइंट, एग्जैक्ट 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करता है तो उसके जीरोस भी 2 ही होंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। ठीक है, देखिए ये सिस्टम है, ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को मान लिया कुछ ऐसा करके है ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंटों पर। तो क्या इसके 2 जीरोस नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, तो बात सही है। ठीक है, असर्शन आपका क्या है? सही है। ठीक, आगे चलते हैं रीजन पर। रीजन क्या है? द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, ये भी सही है। क्यों? सुनो क्या कहा है इसमें। कहा है कि किसी पोलिनोमियल के जो जीरोस की संख्या होती है, किसी पोलिनोमियल के जो जीरोस की संख्या होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है या किस चीज के इक्वल होती है? ठीक है, वो उसी के इक्वल होती है जितनी बार वो पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ये कहा इसमें। ठीक है, कि किसी कोई पोलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे, ये बात कहा है। तो ये बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, ध्यान से देखें इसमें क्या कहा है कि कोई पोलिनोमियल है ना एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करता है तो उसके जीरोस 2 ही होंगे। और इसमें यह कहा है कि जो जीरोस की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? जितनी बार पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बोथ करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। दोनों करेक्ट हैं और आर बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन 11 इसमें क्या करना है? असर्शन रीजन है, ये भी असर्शन पढ़ते हैं पहले। क्या कहा है? इफ द ग्राफ ऑफ a polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है ये बात बिल्कुल गलत है। पता है क्या कहा इसमें? देखो इसमें ये कहा है कि समझिए ये ग्राफ है, ठीक है, और इसमें कहा है कि कोई पोलिनोमियल है उसका ग्राफ केवल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करता है, केवल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करता है। मान लीजिए, ये मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे है ना, कोई पोलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर टच करता है। तो फिर ये कहा है तो वो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हो सकता, है ना। क्यों गलत है? देखो हम बताते हैं। हमने देखो बताते हैं, एक पैराबोला होता है, पैराबोला, ठीक है ना, पैराबोला वो कुछ ऐसा सिस्टम है, देखो जैसे ये है, ये ऐसे, ये पैराबोला का क्या है? आपका ग्राफ है पैराबोला का। आप खुद ही बताइए कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, लेकिन फिर भी ये इसकी इक्वेशन क्या होती है? y² = 4ax।
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब बताइए क्या y की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्या यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, ठीक है। तो ये बात गलत है कि अगर कोई पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर टच करे तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। असर्शन क्या है, रोंग है आपका, असर्शन रोंग है। अब रीजन पर आते हैं, ठीक है। रीजन में क्या कहा है, रीजन में क्या कहा है ना, देखिए रीजन में कहा है अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। क्या कहा है, ये कहा है कि एक पोलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री n है। क्या कहा है कि एक पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या दी हुई है, n, और कहा है तो उसके जीरोस भी कितने हो सकते हैं, n ही हो सकते हैं, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब है अधिक से अधिक, ठीक है। मतलब ये कहा है अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके जीरोस भी अधिक से अधिक n ही हो सकते हैं, n से अधिक नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस हो सकते हैं, उतने ही जीरोस होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री कितनी है, 2, तो जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो रीजन क्या है, करेक्ट है, रीजन क्या है, करेक्ट। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा असर्शन इज रोंग, असर्शन इज रोंग बट रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज करेक्ट, ठीक है जी। कोई दिक्कत, तो ये दोनों थे आपके, ये जो दोनों हैं इनके सॉल्यूशन ये थे आपके, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और सब कुछ क्लियर रहा होगा, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें जरूर बताएं। तो कल फिर से मुलाकात करते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों रेगुलर क्लास लेते रहिएगा, कोई भी डाउट हो तो हमसे बिल्कुल बताएं, ठीक है। और कंटिन्यू शाम को 7 बजे हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से क्लास लीजिएगा और कोई सजेस्ट करना हो तो वो हमें अवश्य करिएगा, ठीक है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका मंगलमय रहे सब कुछ सिस्टम, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं और कल फिर आते हैं आपकी सेवा में। धन्यवाद।